क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी देश है जहां मर्दों ने दूसरी शादी नहीं की तो उम्र कैद की सजा हो जाती है। यहाँ उनकी पत्नियां भी पति को दूसरी शादी करने से रोक नहीं सकती। और एक जनजाति तो ऐसा भी है जिनके पति की मृत्यु होने पर भी एक रात उनके मृत शरीर के साथ सोती भी है। क्या हुआ, चौंक गए ना? तो चौंकिए नहीं। इन जनजातियों और इनकी ये अजीब परंपराओं के बारे में जानने की इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। और ऐसे ही रियल इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन वीडियो देखना आपको पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया भर में अभी भी कई जनजाति मौजूद है जो समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर है। इन जनजातियों के अपने अलग अलग नियम और परंपराएं भी होती हैं। इनके कुछ अजीबोगरीब रस्म हैरान करने वाली भी होती है। इनमें से एक है पश्चिम केन्या के लुओ जनजाति, जिन्हें जोनांगी या फिर वोनांगी भी कहा जाता है। ये उत्तरी युगांडा और उत्तरी तंजानिया क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। लुओ लोग अपनी अजीब परंपरा और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। बहुत पहले लुओ लोगों के बीच एक प्रथा थी जिसमें विधवाएं अपने पति के शव को दफनाने से पहले उनके मृत शरीर के साथ एक रात एक ही कमरे में सोती थी। विधवा महिलाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वो ऐसा सपना देखें जिसमें वो अपने मृत पति को प्यार कर रही हो। इनका मानना है कि ऐसा सपना देखने से विधवा महिला बंधनों से मुक्त हो जाती है और फिर से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इन जनजातियों में महिलाओं के शुद्धिकरण के लिए इस प्रथा को जरूरी माना जाता है। लेकिन इस जनजाति में आत्महत्या करने वाले को उसी रात दफना दिया जाता है और उनकी मौत पर मातम नहीं मनाया जाता। माना जाता है कि इनकी बुरी आत्मा मातम मनाने वाले को परेशान करती है। लुओ जनजाति में आत्महत्या को गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए कड़ी सजा भी दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति लटक कर आत्महत्या करता है तो उसका शव नीचे उतारने से पहले उसको कोड़े मारे जाते हैं। आत्महत्या करने वाले के शव को घर के बाहर गुंडा नाम की जगह पर दफना दिया जाता है। इसके शव को आम लोगों से दूर रखा जाता है। इनके शव को एक बॉक्स में बंद करके दफनाया जाता है ताकि इनकी बुरी आत्मा को घर वापस आने से रोका जा सके। लुओ जनजाति की एक और प्रथा के मुताबिक यहाँ लड़कियाँ अपनी बड़ी बहन से पहले शादी नहीं कर सकती हैं। जो लोग अपनी बड़ी बहन से पहले किसी से संबंध भी बनाते हैं या शादी करते हैं तो उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जो महिलाएं दूल्हा ढूंढने में ज्यादा वक्त लगाती हैं उनकी जबरदस्ती शादी कर दी जाती है ताकि उनके छोटे भाई बहन शादी कर सके। बड़ी बहन की शादी पहले करने के पीछे ये माना जाता है कि इससे इसके परिवार या गांव के उनका कद और सम्मान बना रहता है। अब मैं आपको एक ऐसी अनोखा देश में लेके जाता हूँ जहाँ मर्दों ने दूसरी शादी नहीं की तो हो जाती है उम्र कैद की सजा। अलग अलग धर्मों में शादी विवाह और धार्मिक रीति रिवाज भिन्न भिन्न होते हैं। कई समुदाय में तो ऐसी प्रथाएं हैं जिन्हें सुनकर ही अजीब लगेगा। एक समय ऐसा था जहां बहु प्रथा का रिवाज चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हर जगह से इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक ऐसा अनोखा देश आज भी है जहां एक नहीं बल्कि 2 शादियां करवाई जाती है, वो भी महिलाओं की नहीं मर्दों की। जी हाँ, और अगर पुरुष इस पर आपत्ति जताता है तो उसे उम्र कैद के लिए जेल में डाल दिया जाता है। यही नहीं, पत्नियां भी पति को दूसरे पत्नी लाने से
रोकती है तो ये नियम उस पर भी लागू होती है। अफ्रीका महाद्वीप के देश एरिट्रिया में मर्दों को 2 शादियां करनी जरूरी होती है। अगर ये रिवाज निभाने से ये जनजाति मना कर देते हैं तो उनको उम्र कैद की सजा हो जाती है। और महिलाएं भी पतियों को दूसरी शादी करने से नहीं रोक सकती, वरना उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई लागू हो सकता है। इस अजीब प्रथा के पीछे की वजह देश में महिलाओं की सबसे अधिक जनसंख्या बताई जाती है। आपके पास संपत्ति हो या ना हो, आप चाहें या फिर ना चाहें, आप खुश हो या फिर दुखी हो, आपके पास भले ही लाखों संपत्ति हो, लेकिन यहाँ आपको 2-2 शादियां करनी ही होगी। अगर आप नहीं चाहते हैं तब भी आपको 2-2 पत्नियां संभालना ही होगा। ऐसा हम नहीं बल्कि इस देश में सच में होता है और यहाँ का कानून भी यही कहता है। अफ्रीका महाद्वीप के एक पुरुष को 2 शादियां करनी जरूरी होती है और इन्हीं कारणों से ये देश अपने अजीब प्रथाओं के लिए काफी आलोचना में भी रहता है। तो है ना बेहद अनोखी देश, और इससे भी अनोखा यहाँ की जनजातियाँ। यदि आप इन जनजातियों के बारे में और कुछ जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही रियल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बने रहें हमारी प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।